आप देख रहे हैं शहर का अपना वेब टीवी बनारस टाइम्स। लॉग ऑन कीजिए www.banarastimes.in और www.cngtimes.com। और उसकी अवहेलना थी। उसके बाद ऐसा कहा गया था कि 7 दिनों के अंदर जितने भी आपका सस्पेंशन फिर से मैंने के लिए बढ़ गई, जिनका जिस सस्पेंशन को उनको आगे बढ़ाने का कोई के बाद उनको अगर तो आगे बढ़ाना है आपको आज 5वें महीने में 5 महीने के बाद जाकर उनको उन्होंने हाई कोर्ट का निर्णय था कि मेरे 1 महीने के तत्पश्चात अंदर विदिन 1 मंथ जितनी भी कोई कार्रवाई की गई जितनी भी कार्रवाई की गई है उनको वो एग्जीक्यूटिव ये जो भी आपने किया होगा आपकी कार्रवाई आधार का एक कीजिए दूंगा आज तक इनको फर्दर कोई एकेडमिक डिसीजन नहीं लेने के लिए अपना ध्यान रखा करो, हमारा रिमोट चल रहा है। इनको एडवाइजरी मई के बाद इनको ऑफिसर को कोई अधिकार नहीं था कि कोई भी किसी को सस्पेंड कर सकते एक और एडवाइजरी को 28 तारीख को आया इंटरव्यू लेना पड़ता है और जून को एक एडवाइजरी HRD मिनिस्टर आप कोई भी 18 जून को आया, एक 18 जून को आया, एक 28 मई को आया, एक 27 जून को आया कि आप कोई भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की कोई भी मीटिंग में आप कहते हैं ये जो ऊंचा है दोनों लेना, ठीक है सर। अच्छा सर, मेरे पत्रकार वार्ता का मेन विषय ये है कि यहाँ पे एम्स की लड़ाई पुरानी है, जो आप लोग सभी आदमियों को ज्ञात है। आप लोगों ने सब इसका बहुत तहे दिल से हमारा और इस एम्स के मुद्दे को समर्थन दिया, लेकिन उस मुद्दे के बाद जो उसमें जो वादे किए गए थे उस वादों के साथ धोखाधड़ी हुई है और माननीय कुलपति महोदय उनसे पीछे हो गए और वादों के मुताबिक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी थी, जिनके विरुद्ध में वो सारी कार्रवाई उसके बाद भी हमारे एक बंधु को जो डॉक्टर रवि रंजन है उसको सस्पेंड किया है, उसके बाद भी कईयों को नोटिस भेजा है और हमारा खुद का सस्पेंशन उन्होंने आगे बढ़ाया है जो कानून के तरफ। और हाईकोर्ट के बीच में हमने हाईकोर्ट में एक केस किया था जिसमें हाईकोर्ट का एक निर्देश था कि आप 1 महीने के अंदर इनके लिए निर्णय लें और वो पर्सनल उनको कम्युनिकेट करें जो भी आपका निर्णय हो, लेकिन उन्होंने वो ऐसा नहीं किया और उनके कानून के विरुद्ध उसके बाद एक कमेटी बैठाई मेरे अगेंस्ट में, जिस कमेटी ने जांच किया और 24 तारीख को उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया। उस निर्णय को भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग जो कि 29 तारीख को होनी थी इसमें उनको रखना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं रखा और मेरे कानून के विरुद्ध जिनका कि उनको अधिकार नहीं है उन्होंने मेरे सस्पेंशन को कानून भी अधिकार नहीं है बढ़ाने का, उसका अधिकार या तो राष्ट्रपति महोदय को या एग्जीक्यूटिव काउंसिल को है, उनके पास है। उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को है जिनके के बारे में उन्होंने एक थोड़ी सी भी किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं लिया और अपने आप बिना किसी कारण के मेरे सस्पेंशन को बढ़ा दिए गए। सरासर अन्याय है और मैं यहाँ के अपने MP साहब और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से ये गुजारिश करूंगा कि हमारे यहाँ पर एम्स के इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी निर्णय लेकर यहाँ पर एम्स बनाने की कृपा करें और यहाँ पर राजतंत्र के बदला आपके मतलब खुद के जगह पे जो राजतंत्र कायम है उसको हटाकर एक माननीय जो एरोगेंट एक वाइस चांसलर साहब को अपनी जगह दिखाकर यहाँ पर जो डेमोक्रेसी की स्थापना करें ताकि गरीब जनता को उसका न्याय मिल पाए और मेरे साथ भी न्याय हो, यहाँ की गरीब जनता के लिए अस्पताल बन जाए और यहाँ पर सुशासन की व्यवस्था हो और अच्छे दिन आए लोगों के लिए जिनकी बड़ी कानून का सहारा लेंगे। बिल्कुल लेंगे सर, कानून का सहारा, क्योंकि ये कानूनी गलत था कि हमारा जो 24 तारीख को जो रिपोर्ट आई है उनको 29 तारीख के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखना चाहिए था, जो उन्होंने रखा नहीं। मैं बिल्कुल ही उसके लिए कानूनी सलाह लूंगा और मैं इनके लिए प्रधानमंत्री महोदय को भी लिखूंगा, इनके लिए मैं HRD मिनिस्टर को भी, हेल्थ मिनिस्टर सबको लिखूंगा मैं।
वजह है ये कि एक तो देखिए मेरे जैसा आदमी मेरे से रिलेटेड है, रोज बेचारे मुझे फ़ोन करते हैं, कितने उसमें से उनकी जानें चली गई हैं, जिनका माननीय कुलपति महोदय को एक पैसा भी अधिकार नहीं होता कि किसी की जान बोलें। और मेरे जैसा इंसान जो कि यहाँ पर सब कुछ शुरू किया, यहाँ पर एंजियोग्राफी शुरू की, एंजियोप्लास्टी की, रीनल एंजियोप्लास्टी, लेफ्ट मैन एंजियोप्लास्टी, सीटीओ एंजियोप्लास्टी, पीडीए क्लोजर, इतने सारे काम 3 साल के अंदर जो मैंने स्थापित किए, जिसके लिए मैं इतने अच्छे इंस्टीट्यूट को छोड़कर यहाँ पर आया था। इस इंस्टीट्यूट को एक महामना के सपने को पूरा करने के लिए, उस महामना के सपने को ये कुचलना चाहते हैं, जो कतई मेरे जिंदा जीते रहते हुए तो नहीं होगा। और हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे पर हमारी पूरी तरह सहयोग करेंगे और अच्छे दिन आएंगे। ये परिसर के बाहर इस तरह सड़क पे खड़े होकर आपको क्या मतलब हाँ, ये अब आपको खुद कहा कि हमारे अभी थोड़ी देर पहले जब हमने उनको इन्फॉर्म किया, एक तो इन्होंने कहा रखा है इनको कोई अधिकार नहीं है कि मीडिया जनों को किसी से भी बात करने से रोक पाए, क्योंकि ये मेरा मूलभूत अधिकार है कि मैं राइट टू एक्सप्रेशन एंड राइट टू स्पीच, ये मुझे भगवान मतलब यहाँ के लीगल इसने दिया हुआ है। लेकिन यहाँ मुझे प्रेस का वार्ता करने से रोक दिया यहाँ के लोगों ने, और इसलिए मैं मजबूर हूँ कि आज आप लोग को यहाँ धूप में खड़ा करके आपके सामने मैं अपनी बात कह रहा हूँ और जनता की बात कर रहा हूँ। जनता बेचारे के लिए ये सबसे बहुत दुख की बात है कि ऐसे माननीय कुलपति महोदय जिनके ऊपर की भ्रष्टाचार जैसे संगीन आरोप है, जो इंडिया टुडे और दूसरे मैगजीन में हर बार छप रहे हैं, इन पे जल्द से जल्द इनको देखने की और उस पे अनुचित कार्रवाई करने की बहुत सख्त जरूरत है।